बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल पुलिस ने जी हां इतिहास में अपने आप में पहली बार इस तरह की बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स कारोबार में शामिल व्यक्तियों की प्रॉपर्टी सीज की है, यानी कि जो ड्रग्स कारोबार में जो एनडीपीएस केस में अरेस्ट हो चुके हैं या सजा काट रहे हैं, सजा काट कर आ गए हैं, अगर उन्होंने इस दौरान इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो निश्चित तौर पर उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। ऐसों की लिस्ट जारी की जा रही है, ऐसों की लिस्ट बनाई जा रही है और ऐसे ही दो लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो सीज की गई है। एक असंत के है और एक नीसिंग के है। तो इसी बारे को लेकर करनाल के एसपी जो गंगाराम पुनिया है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नशे में ड्रग्स का कारोबार करने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि करनाल पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है इतिहास में कि किस तरह से दो बड़े ड्रग्स कारोबारी जो इस तरह का कारोबार करते थे, उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को जो है फ्रीज कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है और करने वाले करनाल के जो एसपी है गंगाराम पुनिया, वो हमारे साथ मौजूद है। एक असंत के ड्रग्स कारोबारी जिन पर पहले मामले चल रहे हैं और एक निसिंग के हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही जानते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिला कि ड्रग्स में कारोबार में लिप्त दो लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया, उनके व्हीकल्स को सीज कर दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68 के तहत ये प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति जो लार्ज स्केल पे ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं और इन्होंने इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है, तो उसको फ्रीज करके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के द्वारा जब्त किया जा सकता है। तो इसी दिशा में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक निसिंग थाना क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह व एक असंत थाना क्षेत्र से साहब सिंह व उसके परिजनों की प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई किया है। जो हमें ये जो रीजनेबल डाउट था कि इन्होंने अपने जो इलीगली एक्वायर कर रखी है एनडीपीएस की स्मगलिंग करते हुए, तो दोनों की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो लगभग 7 करोड़ 72 लाख के आसपास की कीमत आकी गई है, जिसमें कुछ जमीन भी सम्मिलित है, उनके घर और साथ में कुछ व्हीकल भी सम्मिलित है। तो ये बनाए उसी दौरान है जब ये ड्रग्स बेचा करते थे, उसी पैसों से इन्होंने बनाई है सर? डेफिनेटली, जब क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हैं, इनको कोर्ट से 10 साल से ज्यादा के लिए एनडीपीएस की स्मगलिंग, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। और साथ ही एक रिसेंटली अभी साहब सिंह का जो लड़का है गुरजन सिंह, वो भी अफीम के साथ पकड़ा गया था। तो हमने जो प्रॉपर्टी है वो उसी अवधि के दौरान आइडेंटिफाई की है जब पकड़े गए थे और जब वो कन्विक्ट हुए हैं। और हमें जो आसपास के जो भी हमने ये भी देखा है कि उनकी रियल में जो अपने लीगल सोर्सेज है उनसे कितनी इनकम है और वर्तमान में उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है। तो उसको हमें जो लगा कि जो रीजनेबल बना रखी है वो हमने छोड़ दी है, और बाकी जो हमें लगा कि इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने फ्रीज कर दी है। करनाल में हरियाणा में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है नशा तस्करों को कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा या इस तरह से नशे के कारोबार में लिप्त रहेगा, जो भी पैसा कमाएगा, तो कल को वो पैसा भी जो सरकार है, पुलिस है, वो भी सीज कर सकती है। एक अच्छा उदाहरण जो है करनाल पुलिस ने पेश किया है। देखिए, डेफिनेटली जो लार्ज स्केल पे जो भी कमर्शियल क्वांटिटी में जो स्मगलिंग करते हैं और इससे हमारे समाज के लोग और हमारे खास तौर पे युवा वर्ग वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जानी बनती है। और एनडीपीएस एक्ट में ये पहले से ही प्रावधान है। ये है कि हमें यूज अभी इसको रिसेंटली किया है और हमने कुछ और भी केस आइडेंटिफाई किए हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध भी है कि यदि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लार्ज स्केल पे स्मगलिंग करता है, पहले पकड़ा भी गया है और इसने काफी सारी प्रॉपर्टीज बना रखी है और वो ऐसा कोई काम धंधा भी नहीं करता जिससे वो ये प्रकार की प्रॉपर्टी बना सके, तो इस बारे में हमें सूचना जरूर दे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। इसी तरह के मामले कुछ करनाल के रामनगर जो लाइन पार इलाका है, वहां पर भी ऐसे कुछ लोग हैं और सदर बाजार में भी कुछ लोग हैं जो कई बार पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने भी करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई हुई हैं। लोगों को वहां पता है कि यहाँ पर नशे की तस्करी होती है, हर किसी बच्चे को पता है, लेकिन फिर भी उस लेवल पर सख्त कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कोई शिकायत करता डरते हैं उनसे। जी जी, देखिए, जो आपने एरिया बताए थे रामनगर और सदर बाजार, ये निश्चित तौर पे यहाँ पर सूचनाएं मिलती रहती है और कुछ व्यक्ति वहां पर पकड़े भी जाते हैं। तो उनके खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई है, प्रॉपर्टी फ्रीज करके उसके बाद में उसको जब्त करवाने वाली कार्रवाई, वो हम शीघ्र ही शुरू करेंगे। सर, एक सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जो नशा तस्कर हैं, जो इनसे नशा लेते हैं, उन्हीं को ये सप्लायर बना देते हैं। जैसे कि आप द्वारा पिछले दिनों सीआईए में पकड़ा गया था, एक मामला पकड़ा, उसमें ये निकलकर सामने आया था कि ये खुद नशा लेने का आदी था और इसी को जो आगे तस्कर बना दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो मुख्य जोर है वो है कि एक्चुअल में अल्टीमेट सोर्स कौन है, सोर्स पे कड़ी कार्रवाई की जानी बनती है। बाकी कुछ व्यक्ति होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं, जो नशा उनसे खरीद करके लाते हैं, उनकी बजाय हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो लार्ज स्केल पे स्मगलिंग करते हैं और जो रियल में बेच रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट उससे कमा रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई होगी तो बाकी जो व्यक्ति हैं वो ना केवल आदी भी नहीं होंगे और उनको सप्लाई भी नहीं मिलेगी। आगे भी कार्रवाई रहेगी सर ऐसे जारी? डेफिनेटली हम कुछ और भी केस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हमारी उसमें टीमें 2-3 टीमें उसमें भी लगी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम इस कार्रवाई में कामयाब होंगे। नामी स्कूलों के कई बच्चे सर शामिल होते हैं। पिछले दिनों एक बच्चा भी गिरफ्तार किया गया था, वो बालिग हो चुका है
और इस तरीके से जो युवा हैं +1 +2 में पढ़ते हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उनको क्या संदेश और उनके लिए क्या कड़ी कार्रवाई? देखिए, मेरा सभी युवाओं से ये अनुरोध है कि कठिन परिश्रम में विश्वास करें, अनुशासन के साथ में मेहनत करें, और जो भी इस प्रकार के व्यक्ति आपके कोई साथी भी कोई इस प्रकार के व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है तो उसकी जानकारी भी हमें जरूर दे, ताकि हम उसे ये पता कर सकें कि वो नशा खरीद के कहाँ से लाता है। वो जो नशा बेच रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर बनती है। और साथ का साथ ये भी है कि जो आप जिस मित्र मंडली में या जिस समूह में बैठते उठते हैं, यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति आदी हो चुका है नशे का, तो उसके बारे में उसके परिजनों को जरूर सूचना दे, अभिभावकों को समय रहते सूचना दे और पुलिस को भी जरूर सूचना दें। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रयास करनाल पुलिस की तरफ से किया गया, और जिस तरह से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया खुद बताते हुए नजर आ रहे थे कि पहली बार इस तरह की कार्रवाई हुई है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो ड्रग्स कारोबार में, जो नशे के कारोबार में एनडीपीएस केस में सजा हो चुकी है या सजा काट रहे हैं, और उन्होंने इसी कार्यकाल के दौरान अगर इस तरह से अपनी चल अचल संपत्ति बनाई है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है, तो उनकी भी जो है लिस्ट जारी की जाएगी। उनको भी जो लिस्ट है उनको चिन्हित किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा ताकि उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जाए, उनके व्हीकल्स को फ्रीज किया जाए। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मेडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। दो लोगों की प्रॉपर्टी सीज की गई है, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले मामले में थाना प्रबंधक असंध के जो एसएचओ है बलजीत सिंह, उनकी टीम द्वारा एक बड़े स्तर पर नशा तस्करी का काम करने वाले आरोपी साहब सिंह पुत्र चरण सिंह वासी गांव चौगामा, थाना असंध, जिला करनाल की चल अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों को फ्रीज किया गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 4.25 करोड़ यानी कि करीब 5 करोड़ रुपए की गई है। और दूसरे मामले में हम आपको बताना चाहेंगे कि थाना प्रबंधक निसिंह की तरफ से जो एसएचओ है ऋषिपाल, उनकी टीम के प्रयासों द्वारा एक बड़े स्तर पर दूसरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो दूसरे आरोपी है सुरेंद्र सिंह उर्फ सिंदर पुत्र बलकार सिंह वासी डेरा बिक्की वाला, थाना निसिंह, जिला करनाल की चल व अचल दोनों प्रकार की कुल संपत्ति को फ्रीज किया गया, जिसकी कुल कीमत 2.72 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो अपने आप में इस समय करनाल पुलिस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हम आपको दिखा रहे थे। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी हमने बातचीत की। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। नशे में ड्रग्स का कारोबार करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि करनाल पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है इतिहास में कि किस तरह से दो बड़े ड्रग्स कारोबारी जो इस तरह का कारोबार करते थे, उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति को जो है फ्रीज कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है। और करने वाले करनाल के जो एसपी है गंगाराम पुनिया, वो हमारे साथ मौजूद है। एक असंध के ड्रग्स कारोबारी जिन पर पहले मामले चल रहे हैं, और एक निसिंह के हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पहली बार इतिहास में ऐसा देखने को मिला कि ड्रग्स में कारोबार में लिप्त दो लोगों की करोड़ों रुपए की संपत्ति को सीज कर दिया गया, उनके व्हीकल्स को सीज कर दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68 के तहत ये प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति जो लार्ज स्केल पे ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं और इन्होंने इलीगली प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है, तो उसको फ्रीज करके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली के द्वारा जब्त किया जा सकता है। तो इसी दिशा में हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक निसिंह थाना क्षेत्र से सुरेंद्र सिंह व एक असंध थाना क्षेत्र से साहब सिंह व उसके परिजनों की प्रॉपर्टी को हमने आइडेंटिफाई किया है। जो हमें ये जो रीजनेबल डाउट था कि इन्होंने अपने जो इलीगली एक्वायर कर रखी है एनडीपीएस की स्मगलिंग करते हुए, तो दोनों की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो लगभग 7 करोड़ 72 लाख के आसपास की कीमत आकी गई है, जिसमें कुछ जमीन भी सम्मिलित है, उनके घर और साथ में कुछ व्हीकल भी सम्मिलित है। तो ये बनाए उसी दौरान है जब ये ड्रग्स बेचा करते थे, उसी पैसों से इन्होंने बनाई है सर? डेफिनेटली, जब क्योंकि दोनों ही व्यक्ति हैं, इनको कोर्ट से 10 साल से ज्यादा के लिए एनडीपीएस की स्मगलिंग, जो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए सजा सुनाई जा चुकी है। और साथ ही एक रिसेंटली अभी साहब सिंह का जो लड़का है गुरजन सिंह, वो भी अफीम के साथ पकड़ा गया था। तो हमने जो प्रॉपर्टी है वो उसी अवधि के दौरान आइडेंटिफाई की है जब पकड़े गए थे और जब वो कन्विक्ट हुए हैं। और हमें जो आसपास के जो भी हमने ये भी देखा है कि उनकी रियल में जो अपने लीगल सोर्सेज है उनसे कितनी इनकम है और वर्तमान में उनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है। तो उसको हमें जो लगा कि जो रीजनेबल बना रखी है वो हमने छोड़ दी है, और बाकी जो हमें लगा कि इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने फ्रीज कर दी है। करनाल में हरियाणा में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है नशा तस्करों को कि अगर कोई इस तरह की कार्रवाई करेगा या इस तरह से नशे के कारोबार में लिप्त रहेगा, जो भी पैसा कमाएगा, तो कल को वो पैसा भी जो सरकार है, पुलिस है, वो भी सीज कर सकती है। एक अच्छा उदाहरण जो है करनाल पुलिस ने पेश किया है। देखिए, डेफिनेटली जो लार्ज स्केल पे जो भी कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो स्मगलिंग करते हैं, और इससे हमारे समाज के लोग और हमारे खास तौर पर युवा वर्ग वो इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जानी बनती है। और एनडीपीएस एक्ट में ये पहले से ही प्रावधान है। ये है कि हमें यूज अभी इसको रिसेंटली किया है और हमने कुछ और भी केस आइडेंटिफाई किए हैं। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध भी है कि यदि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लार्ज स्केल पे स्मगलिंग करता है, पहले पकड़ा भी गया है और इसने काफी सारी प्रॉपर्टीज बना रखी है, और वो ऐसा कोई काम धंधा भी नहीं करता जिससे वो ये प्रकार की प्रॉपर्टी बना सके, तो इस बारे में हमें सूचना जरूर दे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उस व्यक्ति
व्यक्ति के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। इसी तरह के मामले कुछ करनाल के रामनगर जो लाइन पार इलाका है वहां पर भी ऐसे कुछ लोग हैं और सदर बाजार में भी कुछ लोग हैं जो कई बार पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने भी करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई हुई हैं। लोगों को वहां पता है कि यहाँ पर नशे की तस्करी होती है, हर किसी बच्चे को पता है, लेकिन फिर भी उस लेवल पर सख्त कार्रवाई नहीं होती क्योंकि कोई शिकायत करता डरते हैं उनसे। जी जी, देखिए जो आपने एरिया बताए थे रामनगर और सदर बाजार, ये निश्चित तौर पे यहाँ पर सूचनाएं मिलती रहती है और कुछ व्यक्ति वहां पर पकड़े भी जाते हैं। तो उनके खिलाफ इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई है, प्रॉपर्टी फ्रीज करके उसके बाद में उसको जब्त करवाने वाली कार्रवाई, वो हम शीघ्र ही शुरू करेंगे। सर, एक सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जो नशा तस्कर हैं, जो इनसे नशा लेते हैं, उन्हीं को ये सप्लायर बना देते हैं। जैसे कि आप द्वारा पिछले दिनों सीआईए में पकड़ा गया था, एक मामला पकड़ा, उसमें ये निकलकर सामने आया था कि ये खुद नशा लेने का आदी था और इसी को जो आगे तस्कर बना दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो मुख्य जोर है वो है कि एक्चुअली में अल्टीमेट सोर्स कौन है, सोर्स पे कड़ी कार्रवाई की जानी बनती है। बाकी कुछ व्यक्ति होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं, जो नशा उनसे खरीद करके लाते हैं, उनकी बजाय हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो लार्ज स्केल पे स्मगलिंग करते हैं और जो रियल में बेच रहे हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट उससे कमा रहे हैं, उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि अगर उन पे कार्रवाई होगी तो बाकी जो व्यक्ति हैं वो ना केवल आदी भी नहीं होंगे और उनको सप्लाई भी नहीं मिलेगी। आगे भी कार्रवाई रहेगी सर ऐसे जारी? डेफिनेटली हम कुछ और भी केस आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हमारी उसमें टीमें 2-3 टीमें उसमें भी लगी हुई है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम इस कार्रवाई में कामयाब होंगे। नामी स्कूलों के कई बच्चे सर शामिल होते हैं। पिछले दिनों एक बच्चा भी गिरफ्तार किया गया था, वो बालिग हो चुका है। और इस तरीके से जो युवा हैं, +1 +2 में पढ़ते हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उनको क्या संदेश और उनके लिए क्या कड़ी कार्रवाई? देखिए, मेरा सभी युवाओं से ये अनुरोध है कि कठिन परिश्रम में विश्वास करें, अनुशासन के साथ में मेहनत करें और जो भी इस प्रकार के व्यक्ति, आपके कोई यदि साथी भी कोई इस प्रकार के व्यक्ति एडिक्ट हो चुका है तो उसकी जानकारी भी हमें जरूर दे, ताकि हम उसे ये पता कर सकें कि वो नशा खरीद के कहाँ से लाता है। वो जो नशा बेच रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई जरूर बनती है। और साथ का साथ ये भी है कि जो आप जिस मित्र मंडली में या जिस समूह में बैठते उठते हैं, यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति आदी हो चुका है नशे का, तो उसके बारे में उसके परिजनों को जरूर सूचना दे, अभिभावकों को समय रहते सूचना दे और पुलिस को भी जरूर सूचना दें। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रयास करनाल पुलिस की तरफ से किया गया और जिस तरह से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया खुद बताते हुए नजर आ रहे थे कि पहली बार इस तरह की कार्रवाई हुई है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जो ड्रग्स कारोबार में, जो नशे के कारोबार में एनडीपीएस केस में सजा हो चुकी है या सजा काट रहे हैं और उन्होंने इसी कार्यकाल के दौरान अगर इस तरह से अपनी चल अचल संपत्ति बनाई है, करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई है, तो उनकी भी जो है लिस्ट जारी की जाएगी। उनको भी जो लिस्ट है उनको चिन्हित किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा ताकि उनकी प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जाए, उनके व्हीकल्स को फ्रीज किया जाए। तो हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर